क्या आप भी परेशान हैं और अपने हायरिंग पोस्ट से सही कैंडिडेट्स अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको एक ऐसा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा जो आपके हायरिंग पोस्ट को और प्लेटफॉर्म पर इंस्टेंटली प्रो लेवल बना दे और टॉप टैलेंट आपके पास लाए। वीडियो को आखिर तक देखें, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं कैनवा ओपन कर दूंगा। कैनवा ओपन करने के बाद मैं आ जाऊंगा एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आने के बाद मैं एक पेज ले लूँगा जो टियर हो। आप जस्ट एलिमेंट्स में सर्च कर ले टियर पेजेस, तो आपके सामने बहुत सारे पेजेस आ जाएंगे जो कटे हुए लगते हैं, तो वही पेजेस आप यूज़ करें। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगा आपके डिज़ाइन में। तो यहाँ पर मैं इसे ऑरेंज कलर दे दूंगा। ऑरेंज कलर देने के बाद यहाँ पर कैनवस पर मैं सेट कर दूंगा लेफ़्ट साइड पर और यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। हाफ पेज पर, हाफ कैनवस पर मैं इसे यहाँ पर रख रहा हूँ। उसके बाद मैं अपलोड्स में आ जाऊँगा और एक चेयर ले लूँगा। चेयर इसलिए लूँगा क्योंकि ये डायरेक्ट इशारा होता है कि हम लोग किसी को हायर कर रहे हैं, तो लोग समझ सकते हैं चेयर को देकर। चेयर आप यहाँ पर एलिमेंट्स में भी उठा सकते हैं, लेकिन मुझे ऑफिस चेयर चाहिए था, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, मेरे पसंद का नहीं था, तो मैंने फ्री पिक से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड की। और उसके बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर कलर्स में और इसे ऑरेंज कलर दे दूँगा। ऑरेंज कलर देने के बाद मैं आ जाऊँगा एडिट पर आने के बाद मैं यहाँ पर बैक ड्रॉप शेडो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। तो चेयर के जो ड्रॉप शेड होता है, नीचे जो शेडो आता है, तो वो शेडो आ जाएगा। यहाँ पर मैं इसकी ब्लर इंटेंसिटी को ज़्यादा करके थोड़ा सा इसकी रियल इंटेंसिटी को कम कर दूंगा और यहाँ पर उसी जगह पर रख दूंगा। रखने के बाद मैं आ जाऊंगा टेक्स्ट में। टेक्स्ट में आने के बाद मैं ऐड अ हेडिंग ले लूँगा। ऐड अ हेडिंग लेने के बाद इसे बैक कर दूंगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा VR लिखने के बाद मैं आ जाऊँगा फ़ॉन्ट्स में। फ़ॉन्ट्स में आने के बाद मैं यहाँ पर एक फ़ॉन्ट ले लूँगा। फ़ॉन्ट लेने के बाद यहाँ पर जो मैंने लिखा था टेक्स्ट VR, यहाँ पर इसका साइज़ इंक्रीज़ करके ऊपर रख दूँगा। ऊपर रखने के बाद मैं आ जाऊँगा इफ़ेक्ट्स में और यहाँ पर मैं एक इफ़ेक्ट ले लूँगा, आउटलाइन इफ़ेक्ट। यहाँ पर जो इसका आउटलाइन था वो ऑरेंज कर दूँगा और टेक्स्ट का जो कलर था उसे वाइट कलर दे दूँगा और इसका जो थिकनेस है आउटलाइन का वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पर मैं सही जगह पर इसे सेट कर दूँगा, थोड़ा जूम करके सेट कर दूँगा, फिर ज़बरदस्त लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका कॉपी ले लूँगा। कॉपी लेने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा हायरिंग लिखने के बाद यहाँ पर मैं ऊपर आ जाऊँगा। यहाँ पर मैं VR हायरिंग यहाँ पर मैं ज़बरदस्त तरीके से रख दूँगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आ जाऊँगा टेक्स्ट में मैं ऐड सब हेडिंग ले लूँगा। सब हेडिंग लेने के बाद यहाँ पर मैं लिख लूँगा कम एंड ज्वाइन अस। आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पर मीन्स आपको जो चाहिए आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा मेन पर्पस है आपको डिज़ाइन सिखाना, तो आप जस्ट डिज़ाइन सीखे और टेक्स्ट फ़ॉन्ट जो भी था वो अपनी मर्ज़ी से लगाए, अपनी मर्ज़ी से जो भी लिखना हो तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक दूसरा डिज़ाइन भी उठाया था, जिस डिज़ाइन से मैं टेक्स्ट उठाऊँगा और यहाँ पर रखूँगा, क्योंकि मैं आपको डिज़ाइन सिखा रहा हूँ। टेक्स्ट आप अपने कंपनी, अपने एजेंसी, अपने स्कूल, अगर जिस चीज़ के लिए भी आपको रिक्वायरमेंट थी, अगर आपको टीचर की रिक्वायरमेंट थी, अगर आपको किसी भी मीन्स प्रोफेशनल एडिटर की रिक्वायरमेंट थी या डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट थी, तो आप वही टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर उसी जो डिज़ाइन मैंने उठाया है वहाँ से मैं कुछ और टेक्स्ट उठाऊँगा जिस पर लिखा है अप्लाई नाउ और एक ईमेल लगाया है। वहाँ पर आप अपना ईमेल लगा सकते हैं और जो भी आपको चाहिए, मैंने आपको पहले भी कह दिया, आप लिख सकते हैं। जो यहाँ पर अप्लाई नाउ था उसे यहाँ पर मैं टेक्स्ट के नीचे लिख लूँगा। जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट उठाया है एक शेप के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो रिक्वायरमेंट्स के लिए होता है, जिसके थ्रू लोगों को पता चलता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है इस एजेंसी की, इस स्कूल की, इस एकेडमी के। तो यहाँ पर मैं इसे रख दूँगा और थोड़ा सा ऊपर करके सेट कर दूँगा। सेट करने के बाद मैं आ जाऊँगा वापस अपलोड्स में और यहाँ पर अपलोड्स में आने के बाद मैं एक मेगाफोन ले लूँगा। मेगाफोन लेने के बाद मैं आ जाऊँगा कलर्स में और यहाँ पर मैं इसे भी ऑरेंज कलर दे दूँगा। कैनवा में ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को यहाँ पर अपलोड भी करें अपने कंप्यूटर से, अपने PC के फोल्डर से, फिर भी हम उस चीज़ का कलर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स में ये नामुमकिन है इतनी आसानी से, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आसानी से हम कलर्स चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। अब इस मेगाफोन को यहाँ पर मैं सेंड टू बैक कर दूंगा टेक्स्ट वाले शेप की पीछे और इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज़ करके इसका एक कॉपी ले लूँगा, एक डुप्लीकेट ले लूँगा
क्योंकि यहाँ पर 2 मेगाफोन होने चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त लुक देगा। यहाँ पर एक और मेगाफोन लेने के बाद मैं आ जाऊँगा फ्लिप पर यहाँ पर मैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल पर क्लिक कर दूँगा। तो ये हॉरिजॉन्टल की तरफ जो मेगाफोन था उसका चेहरा हो जाएगा और दूसरे को थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पर ले आऊँगा और यहाँ पर नीचे आ जाऊँगा। जो मैंने पहले एक पोस्ट लिया था उस पोस्ट पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है छोटा सा, उस टेक्स्ट को उठाकर यहाँ पर रख दूँगा। मैंने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर आप अपने एजेंसी का, अपने स्कूल का, जिसके लिए आप को हायरिंग पोस्ट बनानी है तो उसका लोगो लगा सकते हैं। आप शेयर पर क्लिक कर दूंगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमको PNG चाहिए तो हम PNG ही डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर पेजेस 2 है तो यहाँ पर एक पेज को मैं यहाँ पर कैंसिल कर दूंगा और सिर्फ एक पेज को ही डाउनलोड कर दूंगा। तो हमारा जो डिज़ाइन था, हमारा जो फाइल था PNG, वो एक ही सेकंड में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिएटिव डिज़ाइन तैयार किया है जिससे आप बहुत से लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।